दिए हैं कि ये जो है मनुवादी लोग जो है तुम तोड़ने का काम करोगे और मैं जोड़ने का काम करेंगे, जब पीछे हटेंगे नहीं। अब जो है हवा बदल रही है, हवा बदल रही है, तूफान आने की तैयारी है, जनता की आवाज अब उठने लगी है। अब तो होगा ही बदलाव, अब तो होगा ही बदलाव। त्रिभुवन राम, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र। इसलिए तोड़ा जाता है कि ओरिजिनल खूंटा बाबा साहब ने ही गाड़ा है, इसलिए उन लोग को जब जब दर्द होता है, चुभता है, तो वो जाकर के उनकी मूर्ति तोड़ते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। हमारे उपस्थिति तकिया गांव में है। महाराजगंज लोकसभा के प्रत्याशी है त्रिभुवन राम, जो इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सर क्या कहिएगा, लगातार डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को लोग तोड़ रहा है और आप लोग उसको सरियाने के लगे, मतलब सरियाने में लगे, यहाँ लोग उसको तोड़ने में लगा है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपका महानायक चैनल को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने तकिया गांव में आकर के एकमा प्रखंड के अंतर्गत जो जनता के बीच में पहुंचाने का काम किए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय संविधान कहते हुए मैं सबसे पहले आपका यहाँ का जो है जो जमीन दाता है आपका रामनाथ माझी जी और सत्यनारायण माझी जी, ये बाबा साहब के यहाँ स्टैचू लगवाने के लिए जो अपना भूमिका निभाए हैं, जो अपना काम किए हैं, यह संदेश ये गांव कहीं नहीं, ये पूरे विश्व में ये संदेश दिए हैं कि ये जो है मनुवादी लोग जो है तुम तोड़ने का काम करोगे और मैं जोड़ने का काम करेंगे, जब पीछे हटेंगे नहीं। ये जान ली। अब जो है हवा बदल रही है, हवा बदल रही है, तूफान आने की तैयारी है, जनता की आवाज अब उठने लगी है। अब तो होगा ही बदलाव, अब तो होगा ही बदलाव। त्रिभुवन राम, महाराजगंज लोकसभा। देखिए, बाबा साहब का तस्वीर से वो लोग को इतनी घृणा है, जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो बाबा साहब को आदमकद प्रतिमा को तोड़ा जाता है, तो वो लोग को मनसा जो है कि ये समाज के लोग जगे, वो जान रहे हैं कि ये लोग सोए हुए हैं, अब ये जग गए हैं। तो जब जगे हुए हैं तो संविधान के बदौलत ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो लोग को चिढ़ होता है कि हम जो है कि बाबा साहब की मूर्ति को जो है कि हम खंडित कर देंगे और देश में जो है कि आपका इन लोग को समुदाय में भेदभाव फैलाने का कार्य करेंगे। तो ये मनसा उन लोग को पूर्ण नहीं होगा। अब यहाँ के बहुजनों जग गई है, वो संविधान के बदौलत आगे बढ़ रही है, वो कभी पीछे हटने की नहीं लेगी, वो अपना कदम आगे बढ़ाया और बढ़ते रहेगा। जय भारत, जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। मैं यह भारत के संविधान के बारे में बता रहा हूं कि वो लोग को यही से चिढ़ है कि आपके बाबा साहब का मूर्तियां तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो अब वो लोग ये मन से भूल जाए, वो अपने दिमाग की हालत ठीक कर ले, क्योंकि यहाँ के बहुजन जगा हुआ है। वो अब वो सोच पीछे हटने वाले नहीं है, वह सोच रहा है कि ये लोग जगे हैं तो ये लोग अपना अधिकार मांगेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आगे आए हैं। हमारा समाज जो है कहता है कि जब तक तुम ठगने का काम किया, जब तक तुम भुलवाने का काम किया, वो तब तक भुलवाया, लेकिन अब तुम भुलाने का, ठगने का काम तुम नहीं कर सकते हो। मेरा समाज जगह है। अब आपको जो है आने वाले 24 में जो है कि अपने एक वोटों का अधिकार से वो जवाब देने का कार्य करेगी और जो है कि पार्लियामेंट में भेजने का अपने समुदाय का कार्य करे, जो कि इन लोग को सही समय पर पार्लियामेंट में अपने आवाज बुलंद कर सके। लेकिन क्या कहेगा सर, गोपालगंज से आए हुए यहाँ पर तकिया गांव में? जी देखिए, ये जो मूर्ति बाबा साहब की यहाँ लगी है दोबारा तोड़ने के बाद, तो ये मनुवादी लोग जो हैं सोचते हैं कि हम जो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ देंगे तो भारत के संविधान को हम मिटा देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। ये तय है कि हमारा समाज आज भी सोया हुआ है, हम बिखरे हुए हैं, विभिन्न संगठनों में बटा हुआ है, उनके द्वारा बांट दिया गया है, साम दाम दंड विभेद के द्वारा। फिर भी समय पड़ेगा, आज हमारा समाज इकट्ठा होकर आपने देखा तोड़ी गई मूर्ति को फिर से जोड़ने का काम किया है। और इतना सुंदर बाबा साहब का यहाँ जो प्रतिमा आज उद्घाटन हुआ है 13वीं जयंती के अवसर पे, तो आप सोच सकते हैं वे जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चापा चापा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। तो स्पष्ट है कि जब जब मनुवादी लोग, ये बाबा साहब के संविधान को न मानने वाले लोग, वे लोग जो चाहते हैं
कि बाबा साहेब द्वारा लिखित जो संविधान है, इन्होंने इक्वलिटी का जो नियम लागू कर दिया, समानता का अधिकार दे दिया है। एक गरीब आम जनता को, शोषित को, पीड़ित को, वंचित को इन्होंने एक वोटिंग का पावर दे दिया है, जिसे बाबा साहेब ने इशारा करके बताया है कि गो टू पार्लियामेंट ए टेक्स पावर फॉर योर एमेंसिपेशन। मैंने तुम क्या करो कि अपनी मुक्ति के लिए पार्लियामेंट जो है सत्ता पे कब्जा करके और अपना मुक्ति पाओ। तो वो चाहते हैं कि ये सत्ता पे कतई नहीं बैठे। 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, 52 में आम चुनाव हुआ, तब तक आपने देखा होगा कि हमारा कोई भी उस लायक प्रधानमंत्री को नहीं बनने दिया गया, सत्ता पे काबिज नहीं होने दिया गया। और अभी भी आप देख रहे हैं कि वो विरोधी ताकतें जो भारत बाबा साहब के संविधान को मिटाना चाहती है, काबिज है। तो इसलिए मैं जनता को आपके महानायक टीवी के माध्यम से मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तपतपाती धूप में भी आप इस छपरा गोपालगंज सीवान के या फिर मुजफ्फरपुर के जो सटे बॉर्डर इलाके हैं घूम घूम करके आप मेहनत करते हो, समाज के दबी आवाज़ को जगाने का काम करते हैं। तो उस परिस्थिति इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आज जो बाबा साहेब का यहाँ पे जो करवा चल रहा है, मूर्ति लगा हुआ है, तो आपके प्रयास से ये जो अभी चुनाव होने जा रहा है, जनता जग चुकी है। वो मनुवादी ताकतें जो अभी 2024 में चाहती है कि हम सत्ता पर काबजी होकर के संविधान को बदल देंगे, इसके प्रियम्बल को बदलेंगे, इसके भीतर के जो भी अनुच्छेद है उसको बदलने का काम करेंगे, तो ये जनता उनको मौका नहीं देगी, उनको बुरी तरह से बीट करके और हमारी संविधान की रक्षा करेगी। इसी के साथ मैं जनता को पुनः अभिवादन करता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और संविधान के लिए तमाम हमारे देश में 40 करोड़ के आसपास हम लोग पूरा शेड्यूल कास्ट है, बहुजन समाज के लोग मिल करके 1 करोड़ 1 अरब पार कर चुके हैं। तो हम लोग जान की बाजी लगा देंगे ताकि हमारा बाबा साहब द्वारा रचित संविधान यह बचा रहे और छूट रहे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गोपालगंज से सिद्धवलिया ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस कड़कड़ाती धूप में आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से इसको प्रचार प्रसारित करने में जी जान लगाए हुए हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि आपने हमारे साथी से सवाल किया कि बाबा साहब का स्टैचू बार बार तोड़ा जाता है। इसलिए तोड़ा जाता है कि ओरिजिनल खूंटा बाबा साहब ने ही गाड़ा है। इसलिए उन लोग को जब जब दर्द होता है, चुभता है, तो वो जाकर के उनकी मूर्ति तोड़ते हैं, क्योंकि ओरिजिनल खूंटा बाबा साहब ने ही गाड़ा है। इसलिए उन लोग को दर्द होता है, ताकि वो पहले वाला समय लाना चाह रहे हैं, लेकिन अब जुआ हमारे जाग चुके हैं, ये अब संभव नहीं है। देख सकते हैं कि अभी हमारे पीछे तमाम लोग जुड़े हुए थे जो महाराजगंज लोकसभा के प्रत्याशी भी थे, और यहाँ पर देख सकते हैं मूल निवासी संघ के जो नेता लोग भी थे। तो हम तमाम मुद्दे पर बात विचार किए, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को लोग तोड़ा गया, पुनः स्थापित किया गया है। बातों के बारे में, पूरा वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।